नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। नई पुरानी संसद से नई संसद में सभी सांसदों का प्रवेश हो चुका है, जिससे अब भारत का नया इतिहास लिखा जाएगा। विशेष सत्र में सबसे पहले महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पेश किया गया। बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। तो वही महिला आरक्षण की अवधि 15 साल की होगी। तो अब एक नए अध्याय की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने लोकसभा में भी सुना और राज्यसभा में भी सुना, जिन्होंने ये कहा है कि राज्यसभा एक बौद्धिकता की एक नगर है। यहाँ पे अगर हम नए संसद भवन की बात करते हैं तो ये सिर्फ नई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य की एक नए उजाले को रोशनी देती है। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के। यश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राजेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है एलजेपी के। सबसे पहले शुरुआत मैं अमित तिवारी जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन, पूरा देश इसका साक्षी बन रहा है, हर एक नागरिक गवाह बन रहा है। आज एक ऐतिहासिक दिन माना गया है, लेकिन हो हल्ला, इतने ज्यादा खलबली किस बात की मच रही है? अब देखिए, शुरुआत हुई लोकसभा में भी हमने देखा किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी हो चाहे कोई भी हो, हर कोई हल्ला मचाता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन आने वाले वक्त में इससे ज्यादा और तकरार देखने को मिलेगी? देखिए चित्रा जी, आज पूरे देश के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारा जो नया संसद है वो सुचारू रूप से अभी चल रहा है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने वक्तव्य कहे और जितने भी उन्होंने करीब करीब 7,000 लोगों का वर्णन किया, जिन्होंने इस देश को बनाने में उस संसद के माध्यम से अपनी अपनी भागीदारी दी है, और उसमें सबका सहयोग था। पर राजनीति इस कदर हावी रही कि जब नेहरू जी की भी बात की जा रही थी तो कांग्रेस और पूरे विपक्ष की हाथ तालियां के थ्रू तालियां भी नहीं बज रही थी। तो ये बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य था उस पल का। पर मेरे ख्याल से जो आज का पल है उसको मैं राजनीति उसमें कोई नहीं करूंगा, लेकिन आज का पल बहुत ही गर्व का पल है। बहुत ही महिला आरक्षण बिल टेबल हुआ है नए संसद में, और महिलाओं को 33% की भागीदारी दी जाएगी। और जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में, आप देखें इसरो से लेकर वैक्सीन जो हमने बनाया, जो आईसीएमआर के साइंटिस्ट हैं वहाँ पे, इसरो में, और वायुसेना में, अभी तो सेना में भी उनकी भर्ती होगी। तो जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है और वो घर से लेकर बाहर तक और अंतरिक्ष तक अपना परचम लहरा रही हैं, और संसद के माध्यम से भी ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। मेरे ख्याल से इस चीज को आज पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इस पे सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। पर जिस तरीके से कांग्रेस ने झूठ परोसने का काम किया कि पहली बिल हमने लाया, तो अगर वो पहले बिल लाए तो अभी तक उन्होंने पास क्यों नहीं करा पाया, ये एक सोचने का विषय है। पर इसकी बात ना करते हुए अधीर रंजन चौधरी जी को भविष्य की बात करनी चाहिए थी। जो भाजपा ने जो प्रयास करके इसको सर्वसम्मति से पारित कराने का प्रयास किया, उसकी बात करनी चाहिए थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सकारात्मक तौर पे सभी का नाम लिया, पंडित जी का नाम लिया, शास्त्री जी का नाम लिया, सभी दलों के सभी नेताओं का नाम लिया, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक संकीर्ण मानसिकता कांग्रेस की इस पहले ही सत्र में दिख गई है। जिस तरीके से उन्होंने एक अपनी परिवारवादी राजनीति को ही आधार बनाते हुए अपना अगले सदन के सत्र में भी अपना शुरुआत करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से उसकी छाप हमें आज देखने को मिली है। ठीक है, यश श्रीवास्तव जी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब देखिए, नए संसद में प्रवेश हो चुका है, कामकाज भी शुरू हो चुका है, और देखिए 27 सालों से जो एक लंबी लड़ाई थी महिला आरक्षण बिल को लेकर, वो आखिरकार उस पर एक बड़ा कदम उठाया गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। चित्रा जी, इस बिल में बहुत बड़ा रोल नहीं, हमारा ही रोल रहा है। हम ही ने इस बिल को पहले लाए थे। और ये जो भाजपा के अभी सज्जन बैठे हुए हैं, ये हमारी मानसिकता को संकीर्ण कह रहे हैं। इन्हें याद रहना चाहिए कि इस देश में कंप्यूटर की क्रांति भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ही लाए। यदि वो नहीं लाए होते तो ये संकीर्ण मानसिकता किसी गांव में बैलगाड़ी के पास में बैठ के बता रहे होते, यहाँ न्यूज चैनल में नहीं होते। खैर, जाने दीजिए। नई संसद की बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि अब जब इनका शौक, इनका तमाशा, इनका उत्सव उल्लास, अगर इनका मन भर गया हो,
तो अब हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन वालों को तनख्वाह मिल जाएगी। 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है लॉन्च पैड बनाने के बाद भी। चाय बेच रहे हैं, वो बीबीसी ने कवर किया है। हमें उम्मीद है कि मणिपुर में शांति आ जाएगी। हमें उम्मीद है कि चलिए 15 लाख ना सही, लेकिन कम से कम 15,000 की नौकरी मिल जाएगी हर साल लोगों को। 2 करोड़ बोली परोसने का काम और मत कीजिए। नहीं और जो भाजपा वाले हैं, काम मत कीजिए। हमें उम्मीद है कि अब इस तरह सत्ता पाने के बाद उसका सोर्स बताइए। कम से कम अब वो काम करना शुरू कर देंगे। आखिरी 4-6 महीने का जो इनका बचा है। चित्रा जी देखिए इसकी तो रुक जाइए अमित तिवारी जी, मैं लौट रही हूँ, मैं आ रही हूँ, रुक जाइए। बोलिए यश श्रीवास्तव जी, बोलिए। नहीं यश जी, आप तो नई संसद जो है उसका सोर्स आपको रखना पड़ेगा। अच्छी बात है कि उन्होंने नई संसद बनाई, हमारे पुराने इतिहास एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर समझते हैं या नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतिहास केवल हर्षोल्लास, उद्घाटन, उत्सव नहीं है, देश के लिए कर्म और रोज मेहनत करने का नाम है। तो हमें उम्मीद है कि अब ये 24-26 घंटे के दावे ठोकने की बजाय 4-6 घंटे ढंग से काम कर लें। ठीक है, सुबोध कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं राजद पार्टी के, आरजेडी के। सुबोध कुमार जी, आपको भी यही लगता है क्या कि भाई बीजेपी बिना मतलब का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? किया धरा तो भाई कांग्रेस पार्टी का है महिला आरक्षण बिल को लेकर, लेकिन बीजेपी पार्टी खामखा इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से इंडिया अलायंस बनी है तब से माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा तिल मिला गया है, नर्वस है। और ये नर्वस में ही ना जाने क्या क्या हर हफ्ते एक नई नई बातें लेकर आते हैं। चाहे जब हमारा अलायंस बना तो इनका कहना था कि अलायंस ये बन ही नहीं पाएगा, और अलायंस जब पूरा डेवलप हो गया तो इन्होंने घमंडिया अलायंस। अरे सर, आज इंडिया अलायंस पर बात नहीं हो रही है। आज पर मैं आ रहा हूँ, उसी से लिंक है ये। और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सनातन, इंडिया एंड भारत, और आज फिर एक जुमला गिराया कि महिला आरक्षण बिल उसमें लाए। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल, आपको पता है कि लगातार महिला आरक्षण बिल पे हम लोगों का मानना है कि महिलाओं को आरक्षण के अंदर आरक्षण, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की भी अपनी जाति होती है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की जाति नहीं है। महिलाओं का भेदभाव जेंडर के आधार पे होता है, और उसके अंदर भी जातीय आधार आप देखिएगा तो ये विषमताएं आपको सतह पे दिखेगी। तो इस बात को अगर उसमें ऐड किया जाए कि आरक्षण विदिन आरक्षण, हम लोग आरक्षण के विरोध नहीं करते हैं, लेकिन महिलाओं के आरक्षण भी ऐसी होनी चाहिए कि जिन अंतिम लाइन में जो खड़ी महिलाएं हैं, जो दबे कुचले महिलाएं हैं, जो SC ST OBC की महिलाएं हैं, इन महिलाओं को भी आरक्षण मिले तो हम जो है तब मानेंगे कि ये पूरा बिल होगा। ये तो अभी अधूरा बिल है। अब जहां तक बात रही, माननीय प्रधानमंत्री ने आज नए संसद की ओर हम लोग अग्रसर किए हैं। तो ये नया संसद, ये नया युग, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कथनी है ना, इसी में जानते हैं, इसी में विषमताएं भरी हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नया भारत बनाने की जो कल्पना पंडित नेहरू ने 1947 मिडनाइट स्पीच में जो दी थी, वो नया भारत की कल्पना है। और संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को संविधान में अंकित किया था नया भारत बनाने के लिए, चाहे आजादी हो, भाईचारा हो, समानता हो, न्याय और प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण हो, इन सारी व्यवस्थाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तार-तार कर दिया है और संस्थाओं को विखंडित कर दिया है। इसी कारण से इंडिया अलायंस का जो एजेंडा है, राजेश भट्ट जी, एजेंडा है आइडिया ऑफ इंडिया को रिस्टोर करना, तो सिर्फ नया संसद बना देने से ही संसदीय प्रणाली सही नहीं चलती है। नया संसद राजेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश भट्ट जी, अब जैसा कि वो तमाम बातें अभी ये सुबोध कुमार जी की तरफ से कही गई हैं, आपका स्टैंड क्या है ये भी आप क्लियर करिएगा। बाकी दूसरी चीज ये कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी के अलावा, अगर मैं बात करूं, जितने दर्शक भी होंगे, जितनी जनता भी है, वो आज अगर इस चीज को देख रही है ना, महिला आरक्षण बिल को लेकर, तो थोड़ा गर्व महसूस कर रही होगी। वो इसलिए क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। आज अगर महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है लोकसभा में, तो ये नहीं लगता कि ये अच्छा दिन है, इस पर हम थोड़ा राजनीति साइड करके इस पर एकजुट होकर इस पर लड़ाई लड़े, बातचीत करें, शांतिपूर्वक तरीके से बहस करें। ये जरूरी है इस तरीके का क्रेडिट लेना कि नहीं मैंने किया, नहीं तुमने किया? ये अधूरा बिल है चित्रा जी। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई नया काम करने चलते हैं
हाँ। तो उसमें इनको मीन मेक लगता है, ये हो हल्ला मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऊहापोह की स्थिति पैदा करते हैं। कल से ही मैं देख रहा हूँ लगातार इस घमंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं वो सब सिर्फ हल्ला मचाने में लगे हुए हैं। इनको ना मालूम क्या तकलीफ होती है समझ में नहीं आता है। अरे भाई काम करना चाहता है अगर कोई, अभी जो है सरकार देश के महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जिसको आपने 75 वर्षों तक रोके रखा है। कौन रोका था आपको नहीं करने के लिए? आपने क्यों नहीं किया? यह वह है जहाँ यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता शक्ति जो है परंपरा रही है। आर्य श्रीवास्तव जी, मतलब जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। इस बात में हम लोगों की जो है बौद्धिक परंपरा रही है। और आज महिलाओं के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि देश के तमाम महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है और ऐसे वक्त में दिया जा रहा है कि आज एक नए संसद का शुभारंभ भी है। देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है ये। हम लोग हर्षित हैं आज की कम से कम इस ऐतिहासिक पल के हम लोग भी गवाह बन रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को आभार जताने की जगह मीन मेक निकालने की एक आदत सी हो गई है। कोई भी काम कीजिए मीन मेक निकालना। मैं कहता हूँ चित्रा जी की इनसे पूछिए कि क्या महिला बिल नहीं लाना चाहिए, ये विरोध में है तो ये बोल दे। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत दुख होता है भाई। इतने दिनों से ये बात चल रही थी, आज ये अंतिम मुहर अगर आदरणीय मोदी जी के सर कमरों से लग गई है तो इनको तकलीफ किस बात की है? अगर इसमें तकलीफ है तो ये स्पष्ट कर दें कि इनकी पार्टी महिला बिल का विरोध करती है। यश श्रीवास्तव जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। कोई काम कर रहा है तो ठीक है सर, एप्रिसिएशन होना चाहिए ना। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। यश श्रीवास्तव जी अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि जो हो रहा है, जो किया जा रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है ना। अब एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम भाई देखिए समर्थन में भी हैं, महिला आरक्षण बिल लेकर के आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। अब जब वो काम भी किया जा रहा है तो भी आप इसमें राजनीति कर रहे हैं, इस पर भी बयानबाजी सियासत कर रहे हैं। तो एक कहते हैं ना कि एक रास्ते पर चलना सीखिए। ये दो रास्ते पर चलेंगे तो फिर क्या कैसे काम चलेगा? देखिए चित्रा जी, एक रास्ते दो रास्ते की बात है तो जीएसटी भी कॉन्सेप्ट हमारा था, लेकिन हमारा उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ अलग विचार का था। हमने उसको लोगों से पेनल्टी वसूलने के लिए डिजाइन नहीं किया था। भाजपा ने उसका स्वरूप बदल के आजकल कलेक्शन की खबरें छापने में उनको ज्यादा मजा आता है। और उसी तरह जो महिला बिल है उसमें भी हमारा जो विचार था उससे शायद कुछ अलग इन लोगों का विचार है। हालांकि दुखी होते होते लोजपा वाले जो हैं वो भाजपा से भी आगे चले गए, ये मैंने आज पहली बार देखा। इन्हें याद होना चाहिए कि यदि ये वो श्लोक पढ़ रहे हैं यत्र पूज्यस्ते नारयन्ति, जो नारी की जहाँ पूजा होती है वहां देवता विराजते हैं, तो इनको अपने तो ठीक से पढ़ लीजिए भाई साहब, मान्यवर। हाँ क्या श्लोक तो ठीक से पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ रहे, अभी वेद पढ़ के सुनाए आप भाग जाएंगे, हिंदी नहीं सुन पाएंगे। मेरी बात चलने दीजिए पूरी, फिर बोलिएगा। ठीक है सर, जल्दी बात पूरी कीजिएगा, मेरे पास समय कम है। ठीक है, रहने दीजिए। तो देखिए चित्रा जी, जो ये श्लोक पढ़ के सुना रहे थे, जो हमें ये श्लोक पढ़ना सिखा रहे हैं, उस श्लोक का मतलब यदि इनसे पूछा जाएगा तो इनको, इनके बड़े नेताओं को नहीं मालूम है। यदि मालूम होता तो ये डूब मरते चुल्लू भर पानी में, जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ था मणिपुर का। बेशर्मों की तरह यहाँ हमें ज्ञान बांट रहे हैं। खैर जाने दीजिए, इनकी पुरानी आदत है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, नई संसद का जहां तक सवाल है, तो नई संसद में हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जब इनका हर्षोल्लास, इनका उत्सव, इनका खेल कूद सब हो गया हो, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा काम कर दीजिए। एक के बाद एक आपकी इस देश का इतिहास है। 7वीं लोकसभा जो है उसमें अब तक के सबसे कम सिटिंग डेज होंगे। अमित तिवारी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। अमित तिवारी जी, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अन्य पार्टियां काम करती हैं लेकिन इसका क्रेडिट बीजेपी पार्टी ही ले लेती है। अब नया संसद भवन में देखिए प्रवेश हो चुका है, लेकिन कुछ काम अब बीजेपी पार्टी को करना होगा, ये उम्मीद हम लगा के बैठे हैं।
नहीं देखिए चित्रा जी, पूरा का पूरा जो घमंडिया गठबंधन है ये विघ्न संतोषी है। कितना भी अच्छा कोई भी काम हो जाए, आपने क्या 9 साढ़े 9 साल में के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में विपक्ष को कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी के एक बढ़िया से बढ़िया काम पर कोई भी अच्छी बात कहते हुए सुना है? नहीं सुना होगा। क्योंकि ये हर चीज में आप कितना भी अच्छा काम कर लें, उनको विघ्न ही देखता है, और जब तक इनको विघ्न ना दिखेगा तब तक इनको संतोष भी नहीं आएगा। तो ये विघ्न संतोषी प्रकार के लोग हैं, इनको हर चीज में विघ्न देखना है। ये बात कर रहे थे आईटी क्रांति की, आज आईटी क्रांति की बात करने वाले लोग को आज टैब चलाने नहीं आ रहा था, जो संसद में हल्ला करने लगे कि उनको जो टेक्नोलॉजी दी गई वो चलाने नहीं आ रहा है, और ये बात कर रहे हैं आईटी क्रांति की। तीसरी बात देखिए, जिस तरीके से रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन की बात की जा रही है, इसी तरीके से देश को जातियों में, पंथ में, भाषा में बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। आज तक इनका राजनीति का आधार क्या रहा है? मुस्लिमों को बांटा, यादवों को जोड़ा, ठीक है, समय मुझे इतनी की इजाजत देता, मैं माफी चाहूंगी आप सभी से, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि महिलाओं के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई 27 सालों के बाद, यानी 13 साल के बाद अब देखिए महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया है। लेकिन इसके बावजूद सियासत अभी थमी नहीं है, सियासत पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में ये 4 दिन और कितने खास होने वाले हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। चर्चा में बस इतना ही, बने रहेंगे खबर के साथ। नमस्कार।